हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने एकल स्टडी में। मैं आपको आज अफ्रीका द्वीप के बारे में बताने वाले, जो सेमेस्टर 6 के सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टेप बाय स्टेप इनका विस्तार से जानते हैं अफ्रीका के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्वागत है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल उपयोगिता है, तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अफ्रीका के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 30.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह जो है विश्व का लगभग 20% है। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का 20% क्षेत्र को घेरता है। ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 30.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको अक्षांशीय देशांतरीय रूप से देखते हैं कि इनका कितना कितना अक्षांशीय विस्तार है और कितना देशांतरीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार इसका है 37 डिग्री 14 इंच नॉर्थ, यानी कि उत्तर से 34 डिग्री 50 इंच साउथ दक्षिण अक्षांश में अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। तो इनका देशांतरीय विस्तार भी देखते हैं। चलिए, तो इनका देशांतरीय विस्तार है 17 डिग्री 33 इंच वेस्ट, यानी कि पश्चिम से 51 डिग्री 23 इंच ईस्ट पूर्व देशांतर में फैला हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की खोज का वास्तविक श्रेय ब्रिटिश नागरिक डेविड लिविंगस्टोन को जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो खोज वो कौन किया था? डेविड लिविंगस्टोन। ठीक, डेविड लिविंगस्टोन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन और ऑप्शनल वाला में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार उत्तर से दक्षिण 7,700 किलोमीटर है। अफ्रीका का जो विस्तार है वो दक्षिण उत्तर से दक्षिण जो है, मतलब नॉर्थ टू ईस्ट, वो 7,700 किलोमीटर है। जो उत्तर में ट्यूनीशिया से लेकर दक्षिण में अगुलहस अंतरीय तक विस्तृत है। ठीक, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार, इसका जो है पूर्व से पश्चिम 7,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो उत्तर में सेनेगल से लेकर आड़न की खाड़ी के तट सोमालिया की नोक तक फैला हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसको इस टाइप का हम लिख देते हैं। इधर है ईस्ट, इधर है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ठीक, तो इनका पूर्व में है अरब सागर, हिंद महासागर और लाल सागर है। अफ्रीका के पूर्व साइड में अरब सागर, हिंद महासागर और लाल सागर है। उनके पश्चिम में है अटलांटिक। ठीक, अटलांटिक महासागर है, और उत्तर में है भूमध्य सागर, और उनके दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनको।
तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर पृथ्वी पर खींची गई तीनों प्रमुख काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। 3 प्रमुख काल्पनिक रेखाएं क्या क्या है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जो ये तीनों रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक, तो प्रमुख काल्पनिक रेखा क्या क्या है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और तीसरा है मकर रेखा। ठीक, तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसको मध्य महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप उपनाम से भी जाना जाता है। एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है जिसमें से ये पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है हम लोग का अफ्रीका है। तो अफ्रीका महाद्वीप अलग अलग करके यही टुकड़ा टुकड़ा हो करके सब अलग अलग महाद्वीप बना है। ठीक, कोई इधर पूरब साइड चल गया, कोई उत्तर साइड चल गया, कोई दक्षिण चल गया, कोई पश्चिम चल गया। तो इस टाइप का वहीं से अलग होकर सब द्वीप बना है। ठीक, समझ गए? इसीलिए इनको मध्य द्वीप का श्रेय भी दिया जाता है और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 56 देश है। कितना? 56 देश है। 54 कंट्रीज है अफ्रीका देश में। ठीक, जिसमें अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। ठीक, तथा सेरोल्स है जो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ठीक, और सबसे बड़ा देश क्या है? अल्जीरिया। ठीक, अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा देश है और सेरोल्स सबसे छोटा देश है। ठीक, चलिए अगला। 1981 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अफ्रीका शब्द की उत्पत्ति बर्बर भाषा के शब्द इपी या इपरन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ गुफा है, अर्थात जो गुफाओं में रहने वाली जातियों के लिए प्रयोग किया गया है। जो गुफाओं में रहने वाली जातियों के लिए दोस्तों प्रयोग किया गया है क्या? इपी और इपिरन। ठीक, इन्हीं इपिरन और इपी शब्द से ही अफ्रीका बना है। ठीक, और ये बर्बर भाषा यानी कि घुमंतु कि यहाँ वहाँ घूम कर जो अपना जीवन आजीविकाएँ चलाते हैं वैसे जातियों को बर्बर कहा जाता है। तो उन्हीं बर्बर लोगों का भाषा जो थी उनके भाषा के शब्द से इपी और इपरन से बना है क्या? अफ्रीका। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार किसी समय अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक, भूगर्भ विज्ञान के अनुसार जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक, गोंडवाना लैंड का भाग था जो कालांतर में विखंडित हो गए। ठीक, एक काल अवधि के साथ ये खंडित हो गया। ठीक, तो चलिए अगला पॉइंट है प्रमुख देशों के नाम। तो अफ्रीका के प्रमुख देशों का नाम हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे बड़ा क्या है? अल्जीरिया, कंगो, नाइजर, मिस्र, तंजानिया, नामीबिया, जम्बिया, केनिया, युगांडा, घाना, बेनिन, मेडागास्कर, नाइजीरिया, लीबिया, इथियोपिया, क्षण, सूडान, अंगोला, मोरक्को, गवान, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। ठीक, तो दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइएगा। जब तक आप लोग नोट्स बना के रखिएगा नहीं तब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। तो इसीलिए आप लोग उतारते जाइएगा कॉपी पकड़ के,
वीडियो को पोस्ट करके आप लोग लिखते जाइएगा, नोट आउट करते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं भू आकृति। अफ्रीका के भू आकृति के बारे में देखते हैं। तो भू आकृति कितने प्रकार के हैं, किस टाइप के हैं, चलिए पर्वत देखेंगे हम लोग। भू आकृति के अंतर्गत पठार देखेंगे, उसके बाद रेगिस्तान देखेंगे, मैदान देखेंगे दोस्तों, ये मैदान लिखा हुआ है, ठीक। तो हम लोग मैदान देखेंगे और लास्ट में है द्वीप समूह, ठीक। द्वीप समूह देखते हैं। तो चलिए इनको हम लोग अलग अलग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक, स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का क्या है, पर्वत, माउंटेन, ठीक। तो माउंटेन का अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका अपने नवगठित वालिद पर्वतों के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका जो है नवगठित वालिद पर्वतों यानी कि नया उगने वाला वालिद पर्वत मतलब घुमावदार पर्वत, ठीक। तो नया बनते जा रहे, तो नया बनेगा तो इस टाइप का बनते जाएगा, ठीक, ऐसे। तो इसके नीचे वाला बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक ये ऊपर जाएगा। तो इस टाइप हमेशा यहाँ का पर्वत जो है क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ अफ्रीका अपने नवगठित वाले पर्वतों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ठीक, तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कुछ पर्वत श्रृंखला ऊंची है और कुछ नीची है। कुछ प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है एटलास, ठीक। एटलास को देखते हैं हम लोग सबसे पहला। तो यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम, या जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पश्चिम भाग पर स्थित है, जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया सॉरी दोस्तों, ट्यूनीसिया से होते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 24,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यह भूमध्य सागरीय, अटलांटिक सागर और सहारा रेगिस्तान तो व्यापक तटों के बीच एक भौतिक विभाजक है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई 4165 मीटर है। ये पर्वत एटलस पर्वत जो है समुद्र तल से 4165 मीटर पर स्थित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। रूबेजोरी पर्वत यह 240 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है, जो युगांडा और कंगो की सीमा पर है। इसे चंद्रमा पर्वत भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको पूछा जाता है 1 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो चंद्रमा पर्वत किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा। रूबेजोरी पर्वत, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट स्टैनली है, जिसकी ऊंचाई जो है 5119 मीटर है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। ड्रैकेंस वर्ग, चलिए इसको देखते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो धवाना नतलेनायन में 3482 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। ये जो पर्वत है ये ड्रैकेंस वर्ग जो है ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक।
ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है, जो लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकुओं खीबो, मावेंसी और सीक के साथ उत्तर पूर्वी तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, उसके बाद है पर्वत माउंट एल्गोन है, थिबेस्ती है, उसके बाद माउंट केनिया है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है दोस्तों। ये जो बाकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, जो हम जितना बताएं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये 3 उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग को बाद में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पठार के बारे में देखते हैं। अभी ये पठार दूसरा जो है हम लोग का पठार, यह बहुत मात्रा में तस्तरी आकार और खड़ी धार वाले पठार प्रसिद्ध है। इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। दक्षिण अफ्रीका में जो है पठार जो है वो खड़ीदार और तस्तरी आकार का पठार पाया जाता है। जो ये 3 क्या क्या है चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पठार, उसके बाद पूर्वी अफ्रीका का पठार और इथियोपियाई हाईलैंड्स। ठीक, तो ये 3 प्रकार है पठार जो है 3 प्रकार का पाया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हम लोग का दक्षिण अफ्रीका का पठार। ठीक, पहला जो है हम लोग का दक्षिण पठार, तो इस पठार की लंबाई 1800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है और चौड़ाई 1450 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 26 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल है 26 लाख और लंबाई है 1800 किलोमीटर और चौड़ाई है 1450 किलोमीटर है। ठीक है, इसका औसतन ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है दक्षिण अफ्रीका की ऊंचाई जो है 1200 मीटर है। तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी पठार यह अफ्रीका का सबसे ऊंची पठारी भाग है। पूर्वी पठार जो है अफ्रीका का सबसे ऊंची पठारी भाग है। ठीक, इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है और चौड़ाई 650 किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12.6 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक, इसका औसतन ऊंचाई जो है 1500 मीटर से 2100 मीटर तक है। ठीक, इसका विस्तार केनिया, युगांडा, बेंजीनिया, जिम्बाब्वे आदि में है। ठीक, इसका जो विस्तार है केनिया, युगांडा, तंजानिया, जिम्बाब्वे आदि में स्थित है। ठीक, उसके बाद तीसरा है इथियोपियाई का पठार। ठीक, इथियोपियाई का पठार यानी कि इथियोपियाई का हाईलैंड्स। ठीक, अफ्रीका के उच्च क्षेत्र का तीसरा प्रभाग इथियोपियाई हाईलैंड्स है। ठीक, इथियोपियाई हाईलैंड्स द्वारा निर्मित है। ठीक, अफ्रीका का उच्च क्षेत्र का तीसरा प्रभाग। ठीक, जो पहाड़ों का एक उबड़ खाबड़ समूह है। ठीक, इस टाइप का ये उबड़ खाबड़ समूह। ठीक, उसको इथियोपियाई का पठार कहा जाता है। ठीक, इसका औसतन ऊंचाई जो है 1500 मीटर से 4000 मीटर तक है। ठीक, चलिए आगे डेजर्ट के बारे में देखते हैं। रेगिस्तान। ठीक, रेगिस्तान के बारे में देखते हैं अगला। तो रेगिस्तान में पहला है हम लोग का सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सहारा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई है। यह 33 लाख
33 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल को कवर करता है। ये जो है 33 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक, तो 1 मील बराबर 4 किलोमीटर होता है। तो आप लोग 4 मील से और 4 से 33 को गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका विस्तार लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, मोरक्को, नाइजर, माली, सूडान में फैला है। ठीक, और दूसरा है दोस्तों, ये दूसरा है न्यूबियन रेगिस्तान। न्यूबियन रेगिस्तान नील और लाल सागर के बीच सहारा रेगिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ कोई वर्षा नहीं होती है और न ही कोई मरुदान है। इसका जो क्षेत्रफल है, न्यूबियन रेगिस्तान का क्षेत्रफल है 1,54,000 वर्ग मील है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिहारी रेगिस्तान यह दक्षिण में स्थित है। यह 3,50,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक, ये जो है 3,50,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल को कवर करता है। यह डायमंड खनन के लिए प्रसिद्ध है। कलिहारी रेगिस्तान डायमंड खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ओकावंगो डेल्टा प्रसिद्ध है। इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया, जम्बिया, अंगोला और जिम्बाब्वे शामिल है। यहाँ बुशमैन जनजाति प्रसिद्ध है, यानी कि इस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक, चलिए मैदानी भाग को देखते हैं हम लोग। मैदानी भाग, प्लेन, नील नदी का मैदान। यह मैदान नील नदी के विशाल डेल्टा से हुई है। यह मैदान उत्तर में मिस्र से उत्तर दक्षिण दिशा में संकरी पट्टी की भांति फैला है। इस मैदान के पश्चिम में सहारा का विशाल रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। इस मैदान की लंबाई 960 किलोमीटर तथा चौड़ाई 32 किलोमीटर है तथा कुल क्षेत्रफल 32,720 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है। कंगो का मैदान, यह मैदान एक गुब्बारे के आकार में अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में फैला है। संपूर्ण मैदान कंगो एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इस मैदान का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 300 मीटर है। मैदान के उत्तर पश्चिम में कैमरून पर्वत, उत्तर पूर्व में कंगो नील नदी स्थित है और इस मैदानी क्षेत्र में फिग्गी जनजाति के लोग रहते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में फिग्गी जनजाति के लोग रहते हैं। तो नाइजर का मैदान, चलिए अगला नाइजर का मैदान। यह मैदान सहारा से दक्षिण एवं गिनी की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। यह मैदान नाइजर नदी के अवसादों से बना। यह नदी डेल्टाई भाग में एक चौड़े मैदान में अर्धवृत्ताकार घाटी के रूप में बहती है।
ठीक, इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जम्बेजी नदी का मैदान। यह मैदान का विस्तार जम्बिया, जिम्बाब्वे, मलानी एवं मोजाम्बिक क्षेत्र में है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द्वीप समूह। हम लोग अफ्रीका के द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। चलिए, अफ्रीका के पास बहुत कम द्वीप है। हिंद महासागर में मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में जो है वो मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। और उत्तर पश्चिम में कैंट्री द्वीप स्थित है। सेंट हेलेना द्वीप, ये सब अफ्रीका का द्वीप समूह है। ठीक, तो यह अफ्रीका का मैप है, देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए, यह है अटलस माउंटेन है। इस क्षेत्र में अटलस माउंटेन है और सहारा डेजर्ट है। यह सहारा डेजर्ट है। इस क्षेत्र में नील नदी है और यह सहेल है। इस टाइप का है, आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इतना ही है आज के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट में बताना दोस्तों कि वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।